अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। हरियाणा के सिरसा जिले के जज बनने के बाद घर लौटे नवीन कुमार का गांव बनवाला में जोरदार स्वागत किया गया। गांव के बस स्टैंड से एक ओपन खुली जीप में उनको कार्यक्रम स्थल तक एक विजय जुलूस के साथ भारी बाइक के काफिले के साथ उनको लाया गया। डीजे के साथ आतिशबाजी कर नवीन का स्वागत किया गया। हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच का परिणाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जारी किया था, जिसमें सिरसा के डबवाली उपमंडल के बनवाला गांव के साधारण परिवार में जन्मे नवीन कुमार का सिविल जज के पद पर चयन हुआ है। चयनित उम्मीदवारों में से नवीन कुमार ने 26वां स्थान प्राप्त कर सिरसा में अपने गांव का नाम रोशन किया। नवीन कुमार ने 10वीं कक्षा सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, 12वीं राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा से उत्तीर्ण की। इसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय में BSc करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही वकालत की डिग्री प्राप्त की। इस मौके पर उनके पिता उमेद कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जब नवीन ने BSc की थी तो उनके मन में जुडिशियल जाने के विचार पर वो हैरान थे, लेकिन उन्होंने कभी नवीन को आगे बढ़ने से रोका नहीं और आज मेहनत सफलता रंग लाई है। नवीन पिछली दीपावली के बाद वोट डालने के लिए गांव में आए थे। अक्सर वो अपने पढ़ाई परीक्षा पर ही ध्यान दिया करते थे और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और सारी उसकी काबिलियत के कारण हुआ है। आज गांव में पहुंचने पर पूरे गांव की ओर से विजय जुलूस निकालकर गांव के जज बने इस बेटे का जोरदार स्वागत किया गया है। क्या कुछ माता पिता कह रहे हैं, क्या कुछ पूरे गांव के लोग कह रहे हैं, क्या जज बनकर पहुंचे नवीन कुमार का अपने गांव के लिए होनहार उन बच्चों के लिए कहना है जो सफलता का मुकाम प्राप्त कर सकते हैं, तो सुनिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, बच्चे ने मेहनत करी और परमपिता परमात्मा ने साथ दिया। जो मेहनत करी उसका सही फल बच्चे को मिल गया, और इससे प्रेरणा लेके हमारे गांव के, हमारे परिवार के, हमारे आसपास एरिया के बच्चे भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसको हमने सपोर्ट ही किया था और मेरे से ज़्यादा मैंने तो इस सर्विस की फीस भरने का ही मुख्य काम किया है। बाकी इनके ननियाल की तरफ से अच्छी गाइडेंस मिलती रही है। ये जब भी कभी डिमोटिवेट होते थे तो आप उनको प्रोत्साहित करते थे भी आगे बढ़ो? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। नवीन बचपन से भी बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल बच्चा है, उसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी कभी कोई शरारत वगैरह नहीं जी, बिल्कुल नहीं, शरारत नहीं करता, बिल्कुल। और शुरू से पढ़ाई में कैसा रुझान रहा है? पढ़ाई में बिल्कुल सही चले हैं, पढ़ाई में उसके हमारे साथ तो कुछ कम टाइम दिया और मामा जी के पास ही रहे हैं। ननिहाल में ज्यादातर उनके पढ़े? हाँ, पहले ननिहाल में सिरसा छोटा मामा रहे, वहाँ रहता है, फिर वो उसका भाई भाभी दिल्ली रहे, उनके साथ रहा। उनने देख रेख ज़्यादा की हमारे से, तो विभागों बहुत बहुत शुक्रिया अदा हुआ जहाँ आखिरी लेके ठेठ तक वहीं संभाले हुए। दिन रात मेहनत करता है तो बच्चे का एहसास हो ही जाता है कि भी होगा कब तो कब तो कामयाबी मिलेगी। तो आप मोटिवेट तो देखो, जैसे सिबलिंग्स हैं तो उनमें बातें तो चलती ही रहती है कि हाँ कुछ कमी लग रही है या कुछ है, तो आपस में डिस्कस तो हम लोग करते ही हैं कि ये होना चाहिए या ऐसे, तो मोटिवेशन तो चलता ही रहता है बहन भाई का तो आपस में थोड़ी बहुत जैसे होती है, लेकिन बाकी वो बचपन से ही इंटेलिजेंट ही है। मतलब पढ़ाई में वो कभी मतलब है नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ी हो, वैसे अच्छा ही है वो पढ़ने में हमेशा से। आज की जो युवा पीढ़ी वो प्रेरणा एक प्रकार से प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणादायी उनके लिए रहता है। और आने वाला जो टाइम है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो युवाओं का देश है, आने वाला टाइम हमारे युवाओं का है, तो आज जिस प्रकार से नवीन का भतीजे नवीन का जो सिविल जज के रूप में जो अपॉइंटमेंट हुई है, उसकी जो नियुक्ति हुई है, उसके माध्यम से सारे युवा प्रेरणा लेकर के और उसके नक्शे कदम पर चलते हुए और अपना जो 100% देने का वो प्रयास करेंगे। और अगर वो अपना 100% पूरा समर्पण कर देंगे तो उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे आज के युवाओं के लिए एक प्रकार से संदेश है कि वो अपने मुकाम को पॉजिटिव तरीके से लेते हुए उस मुकाम को
प्राप्त करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना 100% योगदान दें ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। नवीन के बारे में देखो बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो दिल से। ये बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है अपनी लगन और मेहनत के कारण, और एक मतलब ये प्रूव करके दिखाया है कि ज़मीन से छोटे गांव और जो शहरों से दूर के गांव है, जैसे 50 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो इस लेवल से उठ के भी और देश दुनिया के बड़े बड़े पदों पर बच्चे जा सकते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक टाइम होता था जब एजुकेशन नहीं थी या बच्चों को ये पता नहीं होता था कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, डॉक्टर बनना है तो क्या करना है, जज बनने के लिए क्या करना है। लेकिन पिछले 2, 4, 5 साल में मेरे गांव के कुछ लोग जो हैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में। और लेफ्टिनेंट भी मेरे गांव का एक लड़का गया है 2 साल पहले, साहिल कासनिया। और आज भतीजा नवी जो है HCH सिविल के जुडिशियल के अंदर जज बना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को या अभिभावकों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को इस तरह की प्रेरणा दें ताकि वो बड़े आदमी बन सकें, पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाकर पढ़ें तो किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को, चाहे वो UPSC है। संघर्ष तो ये लगातार चलता ही रहा है, और पर ये कि चलते चले गए तो शायद आज ये मंजिल हमने पाई है। और इसके बाद भी हमारा रुकने का काम नहीं है, आगे वापस समाज में चीज़ें देने का कार्य करेंगे हम। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव में हुई, उसके बाद जो है मैं सिरसा चला गया था एजुकेशन के लिए। और वहाँ जो है मेरे नान का परिवार ने जो उन्होंने एजुकेशन का जो है मार्गदर्शन किया। और उसके बाद मेरी 12वीं जो है अपने अनाज मंडी से हुई जी। उसके बाद BSc फिजिक्स ऑनर्स मैंने देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की। उसके बाद फिर मैंने लॉ की LLB जो है LC2 फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली। जी सबसे पहले मेरे मामा के जो बेटे हैं उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी कि इस प्रकार की चीज़ हम कर सकते हैं। फिर हम उसमें आगे लगे रहे और करते गए जी। वो है शिक्षा। तो कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा? कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ता है जी। अगर जब टारगेट ठीक ठाक बढ़ा था तो कठिनाइयाँ तो आना बहुत ही लाजमी बात थी। बट जैसे पिछला मेरा मेंस जो मैं 3.5 नंबर से इंटरव्यू खोल चुका था, उसके बाद मेरे को ADA में भी सफलता नहीं मिली थी। और उसके अलावा भी मैंने तमाम एग्ज़ाम दिए, जैसे RJS मेंस लिखा है, UPJS लिखा है, पंजाब लिखा था, और अभी जैसे दिल्ली का रिजल्ट पेंडिंग है। तो असफलताएँ तो आएंगी ही आएंगी, पर असफलताओं से आगे बढ़ के निकल के उसमें ये चीज़ का करने ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। और इस स्वागत के लिए मैं मेरे सारे ग्रामवासियों, मेरे दादा चाचा ताऊ और मेरे छोटे भाई बहन और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस स्वागत के लिए। और आगे जो बाकी के पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? यही है जी कि डरो मत, लगे रहो, चलते चलो, एक दिन आपकी मंजिल मिलेगी। कई बार समय लग जाता है, कई बार समय नहीं लगता, और आप असफल कभी नहीं होते। असफलता के अंदर भी एक सीख होती है, तो असफलता के अंदर भी सफलता ही छुपी होती है। वो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है।